मंच पर विराजमान परम आदरणीय और सम्मानित महिला सशक्तिकरण की प्रतीक श्रीमती सुमन महावर, पूर्व महापौर भरतपुर, और श्रीमती पुष्पा महावर, और यहाँ पर जो कमांडेंट साहब श्री गणपत जी महावर और जॉइंट डायरेक्टर श्री रमेश चंद महावर जी, और यहाँ पर जो मंत्री साहब थे सुभाष गर्ग जी, वो यहाँ व्यस्तता के कारण जा चुके हैं। और यहाँ पर जो कोली समाज जागृति संस्थान के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रूप सिंह जी महावर, गोपाल जी महावर और कमल चंद जी और रमेश चंद जी, मैं इन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज के जो मुख्य आकर्षण हैं, प्रतिभावान बच्चे, उनके लिए आप दिल खोलकर ताली बजाइए। और मैं पिछले 5 साल से भरतपुर में आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह, जो कि कोली समाज जागृति संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है, वो शानदार, बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है, और मुझे यहाँ पर ये लगभग हर साल बुलाते हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ये जो समिति है, इतने भव्य जो आयोजन करती है, उनके लिए भी आप दिल खोलकर ताली बजाएं। मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं थोड़ा कम बोल पाऊंगा, क्योंकि आपको शायद पता होगा थोड़ा स्वास्थ्य मेरा नरम है। तो मैं, जैसे कि यहाँ पर जो मंत्री साहब थे गर्ग साहब, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि मोटिवेशन, उन्होंने कहा कि यहाँ पर यदि मोटिवेशन के लिए कोई वर्कशॉप या सेमिनार या कुछ भी आयोजित यहाँ पर करवा सकते हैं। आप यदि गूगल सर्च करेंगे या यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बहुत सारे जो समाज हैं मोटिवेशन के सेमिनार और वर्कशॉप जगह जगह आयोजित करवाते हैं, और जब आप उनकी रेट देखेंगे तो एक एक घंटे के 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं, हमारे समाज द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम होते हैं देश के विभिन्न कोने में, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे दतिया हो, चाहे आगरा हो, चाहे अजमेर हो, मैं देश के लगभग हर शहर में जाता हूँ और हर जगह मैं ये अनुरोध करता हूँ, क्योंकि ये जो मंच है यहाँ पर 1 घंटा या 2 घंटा बोलने की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ पर आप 10-20 मिनट ही बोल सकते हैं, लेकिन आप अलग से मोटिवेशन के लिए आप सेमिनार करवाएं, वर्कशॉप करवाएं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हमारे बयाना के कवि साहब हैं, तो उन्होंने भी कहा था, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो देखिए ये 2 चीजें हैं, तो भेड़ चाल और भीड़ चाल। तो वो क्या है कि उनको वो उसके अंदर गुम हो जाते हैं, और वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में उनको, जैसे कि अभी कमांडेंट साहब ने कहा कि उनकी यहाँ आरएसी की जो बटालियन है लगभग 1000 है, वहाँ पर मात्र 2 लोग हैं। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर अम्बेडकर बैठा दिया। यहाँ पर जो समाज के अंदर बहुत सारे आदरणीय अध्यापकगण हैं। अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, उसको हम नेशन ऑफ लैंड बोलते हैं। और शिक्षा का मतलब है कि शिक्षक मतलब वो आदमी जो कि किसी भी इंसान को अपनी शिक्षा से उसके सफलता के शिखर पर ले जाए, और अपना जो शिष्य है, जो चेला है, उसकी गलतियों को माफ करते हुए, क्षय का मतलब क्षमा। तो मैं समाज के सभी बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों के 80%, 90% या 90% से ऊपर जो बच्चे आए हैं, ये उनके परिवार में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 60% होंगे, 70% होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इस दुनिया के अंदर
मान लो आपके 90% आए या 90% से ऊपर आए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सफलता के शिखर पहुंचेगा। या किसी के 50% आए या 40% आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब इतिहास के अंदर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 50% बने हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज हम देखते हैं कि बच्चों से ज्यादा जो कंपटीशन है वो पेरेंट्स के अंदर है। पेरेंट्स के अंदर मीन्स ये है कि इमोशनल जिसको अत्याचार हम बोलते हैं। तो वो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। यहाँ पर चेन्नई के अंदर एक लड़की थी जिसके 97% आए, और अजमेर के अंदर एक लड़की थी जिसके 96% आए। उन दोनों बच्चों ने, बड़े अफसोस की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि उन दोनों बच्चों ने सुसाइड किया। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि पेरेंट्स जो है उनका इमोशनल अत्याचार, तो जो पेरेंट्स हैं बड़े शातिर दिमाग के होते हैं। मैं शातिर दिमाग का यहाँ उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने जो आसपास के जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, उनके फ्रेंड सर्कल के कुछ बच्चों के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके नाम भी वो अपने बच्चों से पूछते रहते हैं। जब वो पूछते हैं कि बेटा आपके कितने परसेंटेज बने हैं, बच्चा बोलता है कि पापा मेरे 96% बने हैं। तब वो कहते हैं कि आपका जो दोस्त है रवि, या आपकी जो दोस्त है बीना, या आपकी जो दोस्त है शशि, उसके कितने परसेंटेज बने? वो बेटा बोलता है कि उसके परसेंटेज 98 बने हैं, उसके परसेंटेज 99 बने हैं। तो पेरेंट्स जो है उसको डांट देते हैं, उसको मतलब एप्रिशिएट नहीं करते, उसको डांट देते हैं। और बच्चा, अब देखिए जिसके 96% बने, उसके 97% बने, उस बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? तो मैं यहाँ पर मैं थोड़ा अपना परिवार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो मेरी जो बच्ची है छोटी वाली, वो तीसरी क्लास तक मतलब पढ़ने में बहुत ही कमजोर, जो आप इमेजिन नहीं कर सकती कि लाइफ के अंदर मतलब बहुत बड़े मतलब ऊंची मतलब जा सकती है वो। मुझे स्कूल में बुलाया गया, मैं यहाँ पर टीचर हैं बहुत सारे, तो वहाँ की जो पेरेंट टीचर ने मुझे बुलाया गया कि आप कैसे पेरेंट्स हैं, आप कैसे पिता हैं जो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ये पढ़ने में बहुत कमजोर है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आज के बाद कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाना मत। आप यदि बच्चा 10 में से 5 नंबर लाता है या 4 नंबर लाता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि शाबाश। जो 5 से वो लाएगा तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो एक दिन वो 6 नंबर भी लाएगा, 7 नंबर भी लाएगा। आज जो वो स्कूल है, मेरी दोनों बेटियों के 2-2 साल तक बहुत बड़ा बैनर, इससे भी बड़ा बैनर उनके स्कूल के ऊपर लगा, और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर दोनों बच्ची आई। कहने वाले वही स्कूल, उसी की स्कूल की प्रिंसिपल वो कहती है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर के अंदर ऐसे दो अनमोल रतन पैदा हुए। कहने का मतलब जो मेरी जो बेटियां हैं दोनों ही, एक तो छोटी तो बहुत कमजोर थी पढ़ने में, और बड़ी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन उन बच्चों के यदि आप धीरे धीरे किसी बच्चों को आप अप्रिशिएट करेंगे। कहने वाला मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हर बार ये कहता हूं कि मोटिवेशन इज द वेरी पावरफुल टूल विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनीवन। तो कहने वाले की कि वहां पर मेरी बच्ची के 98.5 उस बच्चों का है, वहां पर 98.5 किसको बोलेंगे? जिनके IIT जेई के अंदर, जेई एडवांस के अंदर बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन के उनका सिलेक्शन हुआ। और आप लोगों के आशीर्वाद से बड़ी बेटी सबसे कम उम्र में कॉलेज के अंदर, IIT बनारस के अंदर मात्र 21.5 साल के अंदर वो BTech प्लस MTech होकर निकल गई वहां से। और आज वो समाज में यहाँ पर बहुत ही अच्छा शानदार, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्राइवेट जो कंपनी है उसमें कितना पैकेज मिल सकता है। मैं क्योंकि अपने मुंह से मैं बताऊंगा तो कई लोगों को बड़ा भी लग जाता है कि अपने बच्चों का ये पैकेज बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो वो तो आप एजुकेटेड है सब लोग। तो कॉलकॉम कंपनी में काम करती है छोटी वाली बेटी। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वक्त और लूंगा कि कहानी कैसे बदल सकती है। अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा, एक बच्ची का MBBS में सिलेक्शन हो गया। जब उसका किसी पत्रकार महोदय ने इंटरव्यू लिया तो आपको प्रेरणा कहां से मिली? तो उस बच्ची ने यह कहा कि मेरे पड़ोस में एक मैडम है, वो डॉक्टर है, वो मरीजों को देखती है, उनकी सेवा करती है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां से उसको प्रेरणा मिली। जो यहाँ के बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं वो अपने आप ही एक कैटलिस्ट है, वो अपने आप ही एक प्रेरक है।
तो कहने बोले यदि वो समाज में घर घर जाके यदि मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, तो उसका और ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एक बच्ची, छोटी सी बच्ची करीब 8-9 साल की, उसके पिता रोज कलेक्टर कार्यालय जाते हैं। छोटी सी बच्ची ने, मासूम सी बच्ची ने पूछ लिया कि पापा आप कहाँ जाते हैं? कि बेटा मैं कलेक्टर कार्यालय जाता हूँ। क्यों जाते हैं? कि बेटा यहाँ पर जो बांध बना था उसमें अपनी जमीन चली गई, तो उसका मैं मुआवजा लेने के लिए जाता हूँ। तो बच्ची ने पूछा कि मुआवजा कौन देता है? तो बच्ची के पिता ने उनको कहा कि कलेक्टर साहब देते हैं। तो बच्ची ने उस दिन प्रण किया, करीब 9-10 साल की ने बच्ची ने प्रण किया कि पापा मुझे भी कलेक्टर बनना है, और वो बच्ची ने कलेक्टर बन के दिखा दिया। तो कहने का मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूँ, कोई भी बच्चा, इस समाज का कोई भी बच्चा पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता है। यदि मैं यहाँ पर विशेषकर जो बच्चों की जो माँ है, जो माताएं हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप उनके लिए दिल खोलकर, स्पेशल बच्चों की माओ के लिए आप उनके लिए दिल खोलकर तालियां बजाइए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि जो पिता है उसका अपना रोल है, वो बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमाता है। लेकिन परिवार के अंदर कहते हैं कि जो अच्छा खाना है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए डिपेंड करता है। एक में मातृ शक्ति के लिए मैं आपको फिर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा यहाँ पर कि माँ क्या कर सकती है। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि जो मेरी माँ है, जब मैं 4 साल का था तो मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं लाइफ के अंदर कितना स्ट्रगल किया है। यदि मैं सुनाने बैठूंगा तो यहाँ पर आपके मोर देन 90% लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे यदि मैं अपनी गाथा सुनाऊंगा, क्योंकि ये मंच इतना टाइम नहीं देता है, इसलिए मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। यदि आप कभी वर्कशॉप करें तो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यदि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा मेरी, तो आपके सबके आंखों के अंदर आंसू आ जाएंगे। मैंने कितना संघर्ष किया है लाइफ के अंदर। तो अब मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा कि एक बच्चा, माँ क्या कर सकती है। सबसे बड़ा जो रोल है समाज के अंदर, देश के अंदर परिवर्तन लाने का, वो है माँ का। आपने कहानी सुनी होगी थॉमस एडिसन की। उनका बच्चा जो है पढ़ने के अंदर बिल्कुल कमजोर, इसको आप एज ए मंदबुद्धि कह सकते हैं। वो स्कूल के अंदर पढ़ने जाता था, तो वहाँ के जो टीचर, देखिए मैं सभी टीचर की बड़ाई करूंगा नहीं, मेरे टीचर जो है वो शिक्षक होते हैं और नेशन ऑफ लैंप होते हैं, लेकिन कुछ टीचर अपवाद हो सकते हैं। तो वहाँ के जो टीचर ने एक चिट्ठी लिखी माँ के नाम कि आदरणीय मैडम जी, आपका जो बच्चा है पढ़ने के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, और हम तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ा सकता। आपका मंदबुद्धि बच्चा है। बच्चे लिफाफे में बंद थी चिट्ठी, बच्चा घर ले गया। माँ ने उस चिट्ठी को खोला तो उस मासूम से बच्चे ने पूछा कि माँ, इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो माँ ने कहा कि आपका बच्चा इतना, देखिए माँ ने अपने शब्दों को कैसे उलट दिया। माँ ने कहा कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा इतना होशियार है कि हम तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कृपया आप इसको अपने घर ही पढ़ाइए। तो उसकी माँ को जब पता लगा, जब वो माँ का स्वर्गवास हो गया, जब उनको एक बॉक्स के अंदर वो चिट्ठी मिली, तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आप, क्योंकि ये मंच पर बहुत सारे जो यहाँ पर जो वक्ता हैं पहले बोल चुके हैं और भी लोग यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि मंच ज्यादा यहाँ पर इजाजत नहीं देता है। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में आप मेरे मोटिवेशन सेमिनार करवाइए, मोटिवेशन वर्कशॉप करवाइए। और मैं हम 1% रूल पर काम करते हैं, 1% फॉर्मूला। यदि हम 100 लोगों को बोलेंगे, कई लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर दारू पीते हैं, गुटखे खाते हैं, शराब पीते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। यदि आपको नशा करना चाहिए तो समाज सेवा का नशा करना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप समाज के अंदर आप सेशन करेंगे तो आप बहुत सारे जो लोग हैं उनके आप शराब, बीड़ी, तंबाकू छुड़वा सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर 1 मिनट और लूंगा लास्ट में। मेरे पिताजी यहाँ पर बोलते हो मुझे, वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि संभव क्या नहीं है। मेरे पिताजी कोई टाइम में हैवी ड्रिंकर थे, हैवी ड्रिंकर और स्मोकर। के भी देखिए, समाज सुधार का कार्यक्रम जो होता है वो परिवार से चालू होता है, परिवार से। मेरे पिताजी हैवी ड्रिंकर थे। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे से प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप अपनी पोतियों से करते हैं। उन्होंने कहा करता हूं। क्या आप इनकी शादी विवाह देखना चाहते हैं?
उन्होंने कहा देखना चाहता हूँ। फिर मेरे के डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल बोला है कि आप 1 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो मैंने कहा आप उनको प्यार नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको उनकी शादी देखनी है, उनके ब्याह देखना है, उनका कैरियर देखना है, तो उसके लिए जिंदा रहना होगा। और जिंदा रहने के लिए आपको बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू को छोड़ना होगा। तो देखिए, आप मेरे पिताजी के लिए, परम आदरणीय पिताजी के लिए आप तहे दिल से तालियां बजा सकते हैं कि उनका 9 साल हो गए उनको बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू के हाथ में लगाया। तो मैं उनको नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं कि मेरे पिताजी ने मेरा कहना माना। और मेरी श्रीमती जी है यहाँ पर, इन्होंने 96 के अंदर बीए किया, 2000 में मेरी शादी हुई। मैंने इनको कहा कि यदि गरीबी को जल्दी दूर करना है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आगे की पढ़ाई करें। तो इन्होंने मेरे कहने से बीएड किया, एमए किया और ये महिला शक्ति के रूप में आज यहाँ पर विराजमान है और आज ये भी यहाँ पर टीचर है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरा निवेदन करूंगा कि ये मेरी मोटिवेशन बुक है, ये मैं जहां भी जाता हूँ ये निःशुल्क देता हूँ मैं। और कई बार कई लोग कहते हैं कि मेरे मिशन में आप यदि सहयोग करना चाहें तो आप मेरी जो हम एक एनजीओ चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर गोपाल जी ने बताया था, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। हम गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में पेन, कॉपी, किताब, कपड़े, यदि ये कोई भरतपुर संभाग के अंदर या कहीं भी यदि कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ पर हम निःशुल्क पठन सामग्री की हम सहायता हम लोग करेंगे। और इस किताब का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और कहीं भी आप गूगल के अंदर मेरा नाम सर्च करेंगे, आप दीपराम महावर, या मेरा नंबर सर्च करेंगे 9414002289, तो वहां पर मेरे जितने भी सोशल अकाउंट हैं वो सबकी लिस्ट आ जाएगी और वहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं फिर से यहाँ की कार्यकारिणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।